आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना है? पागल हो क्या? पॉजिटिव सोचा करो, सब ठीक हो जाएगा। कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, ये सिर्फ फालतू की बातें हैं। मेंटल हेल्थ को लेकर आपने भी कभी ना कभी ऐसी बातें जरूर सुनी होगी। जी हाँ, मेंटल हेल्थ, जिसे हम हिंदी में मानसिक स्वास्थ्य भी कहते हैं। प्रसिद्ध मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता रत्नाबोली रे के अनुसार मेंटल हेल्थ का मतलब किसी भी समुदाय में रहने वाले लोगों की इच्छा, उनकी अनुभूति, उनकी चाहत, उनका शारीरिक जीवन, उनका शारीरिक विकास और जिंदगी को लेकर उनके लक्ष्य के संदर्भ में है। मेंटल हेल्थ किसी भी इंसान की जिंदगी से जुड़ा एक अहम हिस्सा है, जो एक प्रक्रिया के तहत हर पल इंसान को प्रभावित करता है। पर दुर्भाग्यवश हमारे समाज में आज भी मेंटल हेल्थ पर बात करना जरूरी नहीं समझा जाता, क्योंकि हमारे समाज ने हमेशा से मेंटल हेल्थ को सिर्फ दो हिस्सों में देखा है। पहला हिस्सा जहां पर हमें मेंटल हेल्थ हमेशा स्वस्थ और सफलता का कारक दिखाई देता है, वहीं दूसरी तरफ मेंटल हेल्थ से जुड़ी किसी भी समस्या या रोग को हम सिर्फ और सिर्फ पागल होने के नजरिए से देखते हैं, और जिसका ट्रीटमेंट हमेशा हमें इलेक्ट्रिक शॉक के रूप में दिखाई देता है। दिसंबर 2019 में लॉसेंट द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में भारत में साल 1990 से लेकर 2017 के बीच में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित क्या स्थिति रही, इसका विश्लेषण किया गया। इस रिपोर्ट में यह पाया गया कि साल 2017 में हर 7 में से एक भारतीय किसी न किसी मानसिक रोग से पीड़ित है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार डिप्रेशन के मरीजों को लेकर भारत दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। ये आंकड़े डरा देने वाले हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर हमारे समाज की चुप्पी ने हमारे बीच मानसिक रोगों और उससे जुड़ी समस्याओं को पैर पसारने के लिए एक बड़ा मौका दिया है, और जरूरी है कि समय रहते हम मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूक बने, और जागरूकता की तरफ हमारा पहला कदम हो सकता है हम मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मिथ्यों को दूर करें। तो आइए आज की अपनी इस वीडियो पे हम लोग बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मिथ्यों के बारे में। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बेहद कम लोगों को होती हैं। वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य किसको होगा या मानसिक समस्याएं किसको हो सकती हैं, इसका किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम लॉसेंट की रिपोर्ट की माने तो भारत में करीब 197.3 मिलियन लोग मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी या मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉजिटिव सोचने से मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। वास्तव में पॉजिटिव सोचना मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकता है, इससे जुड़ी समस्याओं को बेहतर होने में मदद कर सकता है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव सोचने से हमारी मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हल नहीं हो सकती। मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के लिए इंसान खुद जिम्मेदार होता है। कई बार हमें लगता है कि अगर किसी इंसान को मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हैं तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, लेकिन वास्तव में मेंटल हेल्थ का ताल्लुक किसी इंसान से बिल्कुल नहीं है। उसकी बायोलॉजी, उसकी बिजी लाइफ, उसके अनुभव, उसके विचार और उसका आसपास का वातावरण लगातार इंसान के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो ये कह देना कि किसी भी तरह के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए इंसान खुद जिम्मेदार है, तो ये बिल्कुल गलत है। मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं सिर्फ कमजोर इंसान को होती हैं। मेंटल हेल्थ का कमजोरी या ताकतवर होने से कोई लेना देना नहीं है। मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं कई बार बायोलॉजिकल, कई बार जेनेटिक या कई बार बिजी लाइफ में होने वाले प्रेशर की वजह से हो सकती हैं। ऐसे कोई भी आंकड़े या रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है जिनके आधार पे हम ये कहें कि कमजोर इंसान को ही मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं होती हैं। मेंटल हेल्थ का कोई इलाज संभव नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेंटल हेल्थ चिकित्सा क्षेत्र की एक प्रमुख शाखा है। जिस तरह इंसान के अन्य शारीरिक रोगों का बाकायदा साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक पद्धति से इलाज उपलब्ध है, ठीक उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए भी वैज्ञानिक पद्धति के तहत इलाज उपलब्ध है। मेंटल हेल्थ से जुड़े कुछ ऐसे मिथ हैं जिन्हें दूर करना बेहद जरूरी है।
इन मिथ्यों को दूर करके हम अपने समाज में मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता को बढ़ावा दे सकते हैं। आपने मेंटल हेल्थ से जुड़े कौन से मिथ्यों के बारे में सुना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे फेमिनिज्म इन इंडिया हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।